प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आएंगे कक्षा 10 है गणित, एनसीईआरटी बुक है, प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कह रहा है 8वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कराए काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, इतना सेंटीमीटर और व्यास इतना वाला एक ठोस है बेलन, यानी हमें एक बेलन बनाना है। चलिए, हमारा बेलन हो गया। अब इसकी ऊंचाई और चलिए थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं इसको हम। ये हमारा बेलन हो गया और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया है। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या कहा, 1.4 सेंटीमीटर ये व्यास है। व्यास का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। कराए में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अर्थात इसमें से इस तरह से आप काट करके शंकु को निकाल लेंगे। जब आप निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ इस आकार का बच जाएगा। हमारा जो बचेगा वह इस टाइप का बच जाएगा। और इसी का कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका पृष्ठीय, चूंकि ये गोलाकार है और उसमें से काट के आपने निकाल लिया है, तो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन घटेगा क्या, ऊपर वाला जो वृत्त था ये कट के निकल जाएगा, नीचे वाला वृत्त बचा रहेगा और अंदर जो आपका इस तरह से बना हुआ है उतना क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें 2 चीजें मिलेंगी। तो एक यहाँ मिल जाएगा शंकु और दूसरा हमें मिलेगा बेलन। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, इसमें 2 चीजें हैं, एक है शंकु और दूसरा आपको मिल जाएगा बेलन। अब यहाँ जाएंगे, जो शंकु की त्रिज्या होगी वह बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी और 1.4/2 यानी 0.214 बन जाएगा। शंकु की ऊंचाई जो होगी वो बेलन की ऊंचाई ही रहेगी, यानी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें भी त्रिज्या वही रहेगी क्योंकि कहा है, और दूसरा नंबर ऊंचाई भी वही रहेगा 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है, पूरे ठोस का। पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ यानी चारों तरफ का। तो ये बन जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और क्या मिलेगा, शंकु इतना काटे हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो प्लस मिलेगा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। एक चीज और मिलेगी और वो क्या है, नीचे का वृत्त मिलेगा। तो आगे प्लस मिल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, यही इतनी चीज आपको मिलेगी। अब हम आगे आते हैं और इसमें सभी मानों को अब हम रखते हैं। तो हमारा क्या क्या मान दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसका मतलब अभी हमें तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ आते हैं तो यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा 2.4 का स्क्वायर और प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा 24 24 हमें यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 1 7 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, 2 अंक पर दशमलव, 7 सते 49, 2 अंक पर दशमलव। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये जुड़ के हमारा 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 5 1 6 यानी 2.5 इसका वर्गमूल बन जाएगा। तो ये किसका मान मिला? ये यल का मान मिल गया है। अब हम मान को रखेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें तो 2 पाई का मान हम 22/7 रखते हैं और आर का मान 0.7 है। एच माने 2.4 मिला। फिर आगे आएंगे पाई यानी 22/7 हो गया और आर का मान 0.7 मिला। एल का मान आपको मिला है 2.5 प्लस अगले में भी मिलेगा पाई का मान 22/7 मिला गुणे 0.7 गुणे 0.7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ इससे इसको काटेंगे तो 7 से 60 कट जाएगा, 0.1 बचेगा। यहाँ भी कट के 0.1 आएगा और ये 7 भी कट के 0.1 आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 22 सब में कॉमन है तो 22 हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे क्या पास क्या बचा है? एक 2 बचा है कि ये बचा है कि ये बचा है। इसका मतलब 2 का गुणा 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। 1 1 2 अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा। फिर अगले में आएंगे तो 22 हमने तो निकाल लिया। ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 1 25 हो जाएगा, लेकिन दशमलव 1 1 2 अंक पर लगेगा तो यहाँ लग जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो अगले में हमारा 22 कॉमन है, इसका गुणा इसमें होगा तो 7 1 7 हो जाएगा, लेकिन 1 1 2 अंक पर दशमलव लगेगा इसलिए यहाँ हम 0 लगा के यहाँ लगा देंगे। अब हमें क्या करना है? टोटल को जोड़ना है। तो आइए इसको अंदर वाले को पहले जोड़ लेते हैं। 22 बाहर होगा, 8 5 13 और 7, 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 4 8 बन जाएगा। और 2 अंक पर चूंकि दशमलव लगाना था तो यहीं हम दशमलव लगा देंगे। अब हमारा काम क्या है? 22 का गुणा करना, तो एक 0 लगेगा। 8 का गुणा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। 1 1 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर। अगर यहाँ हम बात करेंगे तो हमारा कक्षा 10 का ये प्रश्न संख्या हमारा 8 था। प्रश्नावली ये 12.1 का है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला हमारा दिया है कि 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। कह रहा है जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है और आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या का मतलब आधी दूरी और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा बेलन है तो इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, अब इसमें से अगर हमने इतना काट के निकाल लिया तो ऊपर वाला वृत्त गायब हो गया, यानी इतना हमने काट के निकाल लिया।
नीचे भी हमने क्या किया, इस तरह से काट के निकाल लिया, तो नीचे का वृत्त गायब हो गया, लेकिन इतना बढ़ गया, ये बढ़ा लेकिन वृत्त गायब हो गया। तो हमारी जो आकृति बनेगी वह आकृति कुछ इस टाइप की बन जाएगी। हमारी आकृति कुछ है इस टाइप की हो जाएगी। इसका मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ बचा हुआ है और आधा गोले का वक्रपृष्ठ, आधा गोले का वक्रपृष्ठ, माने दो आधे गोले का वक्रपृष्ठ बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें दो चीज़ें हैं, तो हल में हमें दो चीज़ मिलेगी। एक मिलेगा बेलन, एक हमें बेलन मिलेगा, और दूसरी जो आकृति मिलेगी वह मिलेगी अर्धगोला, अर्धगोला। अब बेलन में ऊंचाई होती है, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या होती है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले में केवल त्रिज्या होगी और वही त्रिज्या है जितना बेलन की है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो इसमें एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ मिलेगा, दूसरा 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा कि यानी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये बराबर, तो एक हमें मिल जाएगा क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h और 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। चूंकि पूरे गोले का 4πr² होता है तो आधा गोला ले लेंगे तो हमें 2πr² मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो दो दोनों में है, चाहे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई दोनों में है, पाई भी ले लेंगे, आर दोनों में मिल जाएगा तो आर निकाल लेंगे। 2πr निकल गया तो यहाँ बचा h प्लस 2 निकला, पाई निकला, आर निकला, तो एक 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा। आइए अब इसमें हम मान को रख करके और इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान 3.5 और h का मान 10 प्लस 2 गुणे 3.5 हो गया। तो 7 × 5 = 0.5, इसका गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10, एक अंक पर दशमलव लग गया, गुणे 22 और अंदर मिला 10 प्लस 3, 3.5 दूनी 7 बन गया, 10 7 17 हो गया, और 22 का गुणा 1 में तो 22 मिला, गुणे 17 मिला तो 17 दूना 34, 3 और 17 दूना 34 और 3 37 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नावली 13.1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसका आंसर मिला 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।